तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास पेपर आ चुका है इस समय M3 और R4 का जो आपका था सी लैंग्वेज का। इसके सबसे ज़्यादा बच्चे थे, तो आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। अभी आपको आंसर की बता देते हैं। तो इससे पहले बता दें, जो भी हमने आपको पाइथन की जो आंसर की डाली है, अगर उसकी सोल्यूशन आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे वो अवेलेबल है प्ले लिस्ट में। वो ऐसा हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं गई है काफ़ी बच्चों के पास, ऐसा मैंने देखा है। हमारे पास भी नहीं आई, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको इसका लिंक नहीं मिला है तो वो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। आप जाके यहाँ पे M3 R5 नहीं, पाइथन के आंसर की आपने जो कि 99% करेक्ट है, वो आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल है प्ले लिस्ट में। अगर आपको नहीं मिलती है कोई भी आंसर की तो आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ। यहाँ पे मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना दी है आंसर की 2021 वाली। इसमें सारी प्ले लिस्ट आप में सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले बता, जो सी का पेपर आपका आया था, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी ऑब्जेक्टिव वाली, ये दो हमने जो बनाई थी, एक ये वाली और एक ये वाली, 28 मिनट की थी, ये करीब 18 मिनट की। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे लगभग सारे वही पेपर आए हैं, और ये पूरा पेपर जो आपका है रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आपका सी का पेपर थोड़ा सा इजी था और पाइथन का पेपर थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट था, अगर आप देखें तो उसके अनुसार। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं आपको बिल्कुल चैनल से हेल्प मिली होगी। आपको हेल्प मिली तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। हाँ, पाइथन में हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना फंसे हो, सी में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फटाफट टिक कर लेते हैं। 1.1 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम। वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है? तो देखिए वेरिएबल पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये सारे आपके वेरिएबल नेम में आ जाते हैं। इंटीजर जो है आपका वो वेरिएबल नहीं कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा 1.1 का ए। ठीक है, फटाफट हम टिक करते हैं। 1.2 पे आते हैं। 2 कह रहा है दी फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज आल्सो यूज फॉर डेटा टाइप, यानी कि %i हम लोग किस में यूज़ करते हैं? %i, %s, %dc, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली i का पूछा है तो i हम लोग यूज़ करते हैं किस वैल्यू के लिए? कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा 1.2 का सी। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन POW यानी कि पावर आपका दिया है, बिलोंग विद द हेडर फाइल, किस हेडर फाइल से यूज़ करेगा? तो ये भी आपको बताया गया था क्वेश्चन। हेडर फाइल का जो हमने आपको बताई थी, इसमें सी लैंग्वेज की जो क्लासेस यहाँ पे पढ़ी थी, इसमें सब कुछ आपको कराया गया था। तो इसमें आपको बताया गया था math.h जो फाइलें होती हैं, इसी में सारी आपकी मैथ की फाइलें आती है। फिर इसमें पावर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, प्लस माइनस, जो भी सारी फाइलें आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पावर मैथ ना कर दें या टाइप्स एच ना कर दें, मैथ्स भी मैंने आपको मना किया था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन होगा सिर्फ ए वाला, यानी कि 1.3 का ए। ठीक है, 1.4 पे चलते हैं। हाँ, 4 है आपका प्रोटोटाइप्स ऑफ फंक्शन मीन, यानी कि एक फंक्शन के प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? यानी कि कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिक्लेरेशन देना होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनपुट और इनपुट है फंक्शन, नेम फंक्शन, आउटपुट फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन जो भी होता है उसमें हमको डिक्लेरेशन देना होता है। तो 1.4 का सी आएगा। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है? तो लूप में हमारा कौन सा स्टेटमेंट नहीं आता? लूप में देखिए फॉर आता है, वाइल आता है, डू वाइल आता है। तो स्विच हमारा जो है, स्विच हो गया या गो टू हो गई, सारे आपके लूप में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 1.5 का बी। यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द एक्शन ऑफ स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, यहाँ पे दिया गया है। तो कंपेयर strcmp strcyp दोनों आपको बताया गया था। तो 1.6 का इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, कॉपी करने के बार strcyp होता था यहाँ पे, या लेंथ के लिए इसके लिए अलग कीवर्ड यूज होते हैं। ठीक है, 7 में देखिए एक ही आउटपुट का सवाल आया, बाकी आपके बहुत ईजी पेपर है। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? हाँ, यहाँ से हैज इंक्लूड फाइंड आउट आउटपुट दिखाना है आपका। तो सी प्रोग्रामिंग इज प्रिंट इजी, तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। इफ और एल्स लगा तो यानी जो है वो सेम सेम आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो सेम सेम क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे बिना कंडीशन क्या कर? देखिए 1.7 का पूरा पूरा एक तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एल्स लगा के कर दिया गया, हार्ड प्रिंट कर दिया गया, तो सीधे आपका जो प्रिंट होके आएगा वो सी आएगा, यानी कि 7 का सी प्रोग्रामिंग इज ईजी। ठीक है, 8th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ 8th है। 8th में भी आपका प्रोग्रामिंग दिया गया है, ये भी आपका आया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में। इंक्लूड, हाँ ये है इंक्लूड स्टूडेंट, अगर इसमें हम कंडीशन उसको लिखना पड़ेगा, सॉल्व मैं अभी नहीं करूँगा, टाइम जाएगा उसमें। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका हमने किया हुआ है, इसका ऑप्शन हमको मिला 10/10, यानी कि ऑप्शन बनेगा 1.8 का बी। ठीक है, आप कर लें इसको सॉल्व, बहुत ईजी है।
ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सब मैंने आपको कराए हुए हैं। 1.9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर स्टोरेज क्लास। प्रॉपर स्टोरेज क्लास कौन सी नहीं है इसमें से? तो देखिए, या तो ये सारी आपकी स्टोरेज क्लास है, डेक आपकी स्टोरेज क्लास नहीं है, ये भी आपको कराया गया था ऑब्जेक्टिव में। 1.9 ये तो इतना पुराना क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पिछले भी कराया था। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस आपको स्टेप बाय स्टेप का। इसीलिए कहता हूँ जो आपको शुरू जो लास्ट में वीडियो क्लास दी जाती है ऑब्जेक्टिव को जरूर देखा करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो 1.10 का इसमें हो जाएगा, देखिए कोड आएगा, पहले कंपाइल करना, लिंक लोड एंड एक्सिक्यूट, तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे फटाफट देख लेते हैं। ये तो और भी इजी हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन रिपीटेड है। सी प्रोग्राम आर कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, तो इसमें कोई दोहराया नहीं, आंखें बंद करके आप टिक कर देंगे, हाँ ठीक है। द कीवर्ड वॉइड इज ए डेटा टाइप, यानी कि कीवर्ड जो है, द कीवर्ड जो आपका कीवर्ड वाइड जो है इस ए डेटा टाइप इन सी, जो आपका वाइड है वो कीवर्ड में आता है, डेटा टाइप में आता है, तो बिल्कुल ठीक है। फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय द वैल्यू और रेफरेंस, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन में आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों ही इसमें आते हैं। 2.4 है, इफ रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इट डिफॉल्ट इंटीजर, तो 2.4 जो हो जाएगा ये भी आपका ट्रू होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया है तो इसको आप आंखें बंद करके क्रॉस कर दें, इसको मैं बताऊंगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। माल ओसी कॉल ओसी जो आपके फंक्शन है, माल ओसी रिटर्न ए नल इफ इट फेल्स टू एलोकेट, यानी कि जब फेल हो जाता है तो क्या वो आपको देता है, फेल होने पर आपको एलोकेट करता है रिक्वेस्ट मेमोरी, तो 2.6 ट्रू हो जाएगा। ए यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन ए स्ट्रक्चर, फॉल्स हो जाएगा आपका, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर है, एन एरे इज ए फिक्स्ड नॉन सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो 2.8 का जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 2.9 है, आफ्टर रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द रिटर्न, तो आफ्टर आपका ये आपका ट्रू हो जाएगा। सारे आपको कराए गए हैं पिछले पेपर्स में, अगर आप उठा कर देखें 2013 से लेके 13 भी और ऊपर चले जाएं, 2015 से लेके 20 तक का अगर हम पेपर सॉल्व किया होगा तो उसी से सारे क्वेश्चन आपके ये मिले हैं, इसी के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी कराए थे। 2.10 है यहाँ पे, बिट फील्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन यूनियन, बिट फील्ड कैन नॉट बी बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। अगर आपको आप किसी में डाउट लगता है तो आप गूगल पे सर्च कर ले, नहीं तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। चलते हैं मैच द कॉलम, इंग्लिश वाला देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं, इसमें है, छोटा कर लेते हैं इसको। और 3.1 है, फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ, फंक्शन इट सेल्फ उसको क्या कहते हैं? देखिए सिंपल सा, सभी लोगों ने देखिए बच्चों ने आंसर लगाए हैं, लगभग पेपर आप लोगों ने कर लिया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल सा है, डी हो जाएगा पहले का, सही है। मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट। लॉजिक एंड गेट, लॉजिक एंड गेट आपका कौन सा? ई, ये भी आपको बताया गया था। रीड एंड करेक्टर फाइल इज कौन सी होती है आपकी? आई ऑप्शन बनेगा, यानी कि गेट एंड सी एच, ये भी आपको बताया गया था। देखिए बच्चों ने लगाए हुए हैं। टाइप नेम एक्सप्रेशन होगा 3.4 का जी हो जाएगा, 3.4 का जी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका गलत है। 3.5 एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा एफ, यानी कि कंडीशनल ऑपरेशन में आपके आएंगे ये सारे, तो यहाँ पे आप 5 नंबर लिख ले, चाहे यहाँ पे आप लिख लें एफ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है 3.6 का ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं क्या अवेलेबल है। 3.6 डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन 3.6 का एम हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी ये सी होगा आपका, ठीक है। हाँ, कॉपी स्ट्रिंग में ये आपका हो जाएगा एम, यहाँ पे स्टार सी एम पी स्टार जो अभी आपको बताया था, स्ट्रिंग और कॉपी करने का, कंपेयर करने का। डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट है 3.8 का जो है ए। 9 स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा? जे हो जाएगा आपका, यानी कि, और इसमें हो जाएगा बी, रीड एन इंटीजर फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो सारे ऑप्शन लगभग इन्होंने लगाए हैं स्टूडेंट ने, तो ठीक लगाए, अच्छे हैं आपके आंसर, लगभग ठीक है, ठीक है। तो जितने भी आपको लगे इसमें से आप कमेंट करके बताएं कितने आपके ठीक है, कितने गलत हैं। आते हैं, और मैं फिर इन द ब्लैंक देखिए कितना छोटा और इजी पेपर बनाया गया, एक ही पेज में दोनों को इतना छोटा छोटा कर दिया गया, अच्छी बात है। इन सी प्रोग्राम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज, तो सबसे छोटा आपका टोकन होता है, एम हो जाएगा। 4.2 बैकवर्ड स्लैश के लिए हमारा ये हो गया,
बहुत ही सिंपल है, बैकवर्ड स्लैश हो गया, इसमें आपका एन भी होता है नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए। 4.3 है इसे डेटा टाइप, दो कैरेक्टर आपका कौन सा डेटा, इसलिए मैंने आपको बताया था डेटा टाइप तैयार करें, वेरिएबल तैयार करें इसके, ठीक है। और भी चीज़ें बताई थी आपको, कीवर्ड बताए थे, तो ये सारे वही हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, पॉइंटर होल्ड्स करता है आपका, जी हो जाएगा इसका। देखिए लगभग बच्चों ने आंसर खुद ही लगाए हुए हैं। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथमिक फ्लो चार्ट हो जाएगा, पिक्टोरियल ये भी आपको कराया गया था, ठीक है। द इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज एफ ऑप्शन होगा इसमें, इन्होंने एफ लगाया है 4.6 का, मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा इसमें, बी बनेगा, ठीक है। ए मल्टीवेट डिसीजन स्टेटमेंट सी इज नोन एज 4.7 का ई आएगा यहाँ पे आपका स्विच, ठीक है इनका ऑप्शन। एन एरे इज फिक्स्ड सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, वो किस में आएगा, सेम, एच आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ वाले में आपको आ जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड आल्सो इज नोन एज, यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा जो कि है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और यह लास्ट वाला आपका के ही होगा। तो ये जो भी बच्चा है इसने अच्छा पेपर किया है, तो मेरे अनुमान से आपको इसमें आराम से, अगर आपने वो वीडियो देखी होंगे तो आराम से आपके 30 से 35 100% आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इजी पेपर आपको नहीं मिलेगा। और ये लगभग यहाँ पे लगभग ये जो वीडियोस थी सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट्स वाली, ये दो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रही होंगी, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है उसमें क्वेश्चन, क्या फंसे हैं कि नहीं गैस पेपर से। नहीं तो आप बोलेंगे सर फंसा नहीं, फंसे हैं ऐसी बात नहीं। देखिए ये सर आपको बताया गया था करेक्टर फॉर इंटीजर शॉर्ट में, ये सॉरी ये आपका पार्ट 1 है। मैं भी निकालता हूँ पेपर, हाँ। तो पूरा पेपर इसमें दिया नहीं इन्होंने, तो देखिए आज ये था आपका, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये नहीं, ये बहुत पहले बताया था, लेकिन इस बार गैस पेपर में शायद डाला हो, प्रोग्राम वाली पीडीएफ में होगा ये, ठीक है। ये भी आपको बताया गया था, इन पॉइंटर के बारे में बताया गया था आपको, फाइल से प्रिंट ये सारी चीज़ें आपको, ये सब आपको गैस पेपर्स में और आपको प्रोग्राम की पीडीएफ में या नोट में सभी में है। किसी कोई ऐसा चीज़ है जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर मिले ना हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको चैनल से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो को नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा तो मुझको व्हाट्सएप करें, आपको सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाले गए। नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल आपका जो ICT मल्टीमीडिया का सेशन आपको मिलेगा।